जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। भावुक भी हूँ और जिन्हें जिस प्रकार से एक मौका दिया, जब मेरे दोस्त मेरे मित्र जिनके साथ मैंने काम किया है कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कार्यकर्ताओं का सर झुका करके नमस्कार करता हूँ। भाई ज्यादा साथ नहीं चल पाओगे, मुझे दूसरे प्रदेश में जाना। राजनीतिक सफर जिंदगी में खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15-20 मिनट सुन सकते हो ना मेरे को? हाँ बिल्कुल। मुझे याद है मेरा जन्म अखनूर में हुआ होगा, जो बताया जाता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी की ट्रांसफर पंजाब के संगरूर में हो गई। जिस शहर में जाते थे, मुझे याद है जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपने आप को खंग स्थान पर पाया। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करबट बदली अंगड़ाइयां ली, ये वहां का पहला गीत था। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। आज भी मुझे संघ के 500 गीत याद है, क्योंकि ज्यादा हुआ तो संघ की तरफ चल पड़े। हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे सर शर्मा जी, मुझे नाम लेने में थोड़ा आदर नहीं है। मेरे प्रधान श्रीमान सत शर्मा जी बैठे हैं। हम विचार करते हैं, आपस में तकरार भी रहता है, लेकिन दिल में कभी तकरार नहीं आया। जैसे पार्टी में कहते हैं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता। मुझे याद है डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने कुछ साथियों ने बैठकर के सलाह बनाई, जुगल जी भी उसमें थे। यार डॉक्टर निर्मल सिंह एक अच्छा आदमी है, इसको किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है। हमने एक टाइपराइटर खरीदी, मैं उस वक्त ज्यादा कमाता था, मैंने टाइपराइटर खरीदी। एक अब हमारा ही दोस्त है, प्रेस में बड़ा अच्छा मित्र है हमारा, उसको कुछ हजार महीना देगा, आप शाम को इनका प्रेस नोट बनाया करो। तो हमने निर्मल सिंह जी को, मुझे लगता है कि वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त, तो काफी मिलजुल करके, जुगल जी हमारे ज्योति भी हुआ करते थे, जिला प्रचारक, वो प्रचारक भी रहे, तो उनके साथ हम बैठ करके सलाह बनाया करते थे। मेरा ये कहने का मतलब है, टांग खींचने वाली राजनीति नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली राजनीति। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह आगे जाता है तो बाद में मेरी बारी भी आती है। आज इसको मैं टांग लगा करके गिरा दूंगा तो कितनी देर गिराऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस प्रकार से मुझे याद है जब मैं मेयर बनने वाला था, साथ शर्मा जी नए नए पार्टी थे, साथ शर्मा जी मेरा टेवा लेकर के लोगों को दिखाने जाते थे कि भाई देखो मेयर बनाना, मेयर बनाना। इस प्रकार के कार्यकर्ता ठीक है, आपस में तकरार हो सकता है। वो जी कितने संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, विबोध जी वहां पर इस प्रकार की एक आवाज हुआ करते थे कि रजौरी पुंछ में हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें, ये सब चीजों में बैलेंस बना करके चलना है। कि वो कार्यकर्ता है विक्रम दावा जी, कितनी बार मारे खाई होंगी, अभी भी एजुकेशन का इनका मूड रहता है, जहां ज्यादा रहते हैं। और अशोक खजूरिया जी, माननीय सुनील जी, मुझे याद है अनिल परिहार जी मेरे महामंत्री हुआ करते थे। सुनील जी तब नए नए कार्यकर्ता थे, कई बार अनिल परिहार जी आते थे, मैं दुकान पे बैठ जाता था तो ये मेरे पास अनिल परिहार आता था, सुनील जी बाहर खड़े रहते। कहां से लेकर के आज हमारे एलओ की, ये कुछ छोटी चीज नहीं है। पार्टी ने सबके बारे में सोचा है और उस मुकाम तक पहुंचा है, ये जहां तक ये पहुंच सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इस चीज को समझना होगा।
मैं फिर संगरूर रहा, बाकी पिछली कहानी में दोबारा बैकग्राउंड में जाता, फिर फिरोजपुर में रहा, फिर वो गुरदासपुर आ गया। तो गुरदासपुर में उस वक्त इमरजेंसी की आवाज उठी। मेरे पुराने साथियों को पता है जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना पंजाब में किया है। आज भी 50 साल बाद उस थानेदार का नाम मुझे याद है, जवाहरलाल और रणधीर सिंह, जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ करके लिटा के जब कोई आता था वही मारता था और कहता था इसमें साइकिल तोड़ करके इस्तेमाल करो। उन चीजों से गुजर करके डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे पीछे पड़ गया, आपने इलेक्शन लड़ना है कारपोरेशन का। मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना, मैं उस मोहल्ले में नया नया गया हूं, मैं हार जाऊंगा जीतता। और मुझे याद है अगर 30 वोट किसी और के पास चले गए होते तो आज मेरी राजनीति यहां तक नहीं पहुंचती। उस मेयरशिप ने मेरी हमेशा ये रहा कि अब राजनीति में आया हूं, पार्टी ने विश्वास किया है रिजल्ट देना। रिजल्ट मेरे के नाते हमारे साथी आ सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा उनसे, लेकिन कोशिश की अच्छा काम करने की। मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से आगे बढ़ा। फिर एक मौका आया, बड़ी मजेदार, आप सुनना चाहते हो? एक मौका आया, मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब खर्च बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी चाहते इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, वो चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे, कहते कर दो इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहाँ मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। मैं रोटी के लिए लाचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दुकान डाल ली। पहले पूरे जम्मू कश्मीर का मैं वो C&F था, सुकैम इन्वर्टर का। बाद में शक्ति जी के पास चला गया, मैं शक्ति जी से इन्वर्टर उठा गया था, 5 इन्वर्टर। मैंने एक दोस्त को कहा यार 5 इन्वर्टर मेरी दुकान पे रख दिया। जिस बंदे ने कभी विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा था, जाकर के ऊपर वाली सीट में बैठता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़प्पन है। मेरे जो लीडर हैं उनका चलाने का प्रयास किया। कपड़े फटे हुए आते थे, ये जुगल जी ने किया है। और किस प्रकार से दूसरी पार्टियां वो एक जहरीली नजर से हमें देखती हैं। स्पीकर की सीट पर बैठ करके उसको निभाना जितने में से हो पाया मैंने किया है। एक दिन मुझे उस वक्त के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का फोन आता है सुबह 8 बजे। अक्सर मेरा होता है कि सुबह का 1 घंटा मेरा व्यस्त रहता है, करता हूँ और करके वही फोन आए तो उठा नहीं पाया, 10-20 साल नहीं हुई। तो मुझे जुगल जी फोन करते हैं, जुगल जी ने भी किया था, अंकुश है हमारा, अंकुश फोन करता है, आप फोन क्यों उठा रहे, राम माधव जी का फोन आ रहा है। फिर मैंने फोन किया, उन्होंने बोला आपको नया दायित्व दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी निर्मल सिंह जी ने जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जबरदस्ती मेयर बनाया, और पार्टी ने गांधीनगर की सीट पर भेजा। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और अमित शाह जी के फोन के बाद जिस पोस्ट जो आज मुझे मिली है, 11 तारीख शाम के 7:48 पर एक अननोन नंबर, इस पर लिखा था अननोन प्राइवेट नंबर, वो फोन आता है। मैं फोन उठाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। सुरेंद्र जी कैसे हो, क्या हो रहा है?
आपको जम्मू से बाहर निकाल दें? क्या है आपकी? मैं कह जो आपकी छत्र छाया में काम करना चाहता हूं, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। तो उसके 10-15 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं बात किसी को बताना नहीं था। स्वाभाविक बात है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज रहता है। उसके 10 मिनट बाद माननीय संतोष जी, जो हमारे डीएल संतोष जी, उनके फोन से आता है अपना प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोफाइल नहीं आता, ना मुझे भेजना आता है। फिर उसको मैंने प्रोफाइल मंगवाया और भेजा जल्दी। रात के 10:28 हो गए। होम मिनिस्ट्री से एक फोन आता है, आप नाम कैसे लिखते हो अपना? इंग्लिश में और हिंदी में लिख करके भेज दिया। उससे एक मजेदार पहले बात बताता हूं। मैं पिछले दिनों 2 तारीख को कहीं गया दूसरे प्रदेश में। कोई व्यक्ति जिसके पास बिल क्लिंटन भी जाता है, जिसके पास राजनाथ सिंह जी और धूमल जी भी, जिन्होंने जब उसके अंदर घुसे तो उन्होंने कहा जाओ दोनों चीफ मिनिस्टर। बिल क्लिंटन की बात करते, अटल जी उनके पास जाते थे। आज भी पार्टी के सभी नेता, वसुंधरा जी हो, वसुंधरा जी उनकी कसम नहीं खाती। और जब मैंने देखा कि दिल के साथ है, उन्होंने कहा, जब मैं अंदर घुसा उन्होंने कहा एक कॉल आएगी गवर्नर के पास। मुझे विश्वास था मेरी पार्टी मेरे बारे में कुछ सोचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी चिंता नहीं करनी है। अपने नाम के साथ खुद ही सीनियर लीडर लगा करके हम सीनियर नहीं हो जाते। हमारे व्यवहार में कार्यकर्ता का जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं, उसकी अगली परीक्षा तब होती है। यूं तो रोज मिलते हैं, सब करते हैं, चाहे कितना बुरा वक्त हो, चाहे कितना अच्छा वक्त हो, लोग आपको जिस प्रकार का देखना चाहते हैं, राजनीति में उस प्रकार का दिखना चाहिए। हम जब राजनीति में आते हैं तो अपने लिए नहीं होते। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये महत्व रखता है। मेरी भी इच्छा थी, जब सत शर्मा जी बड़े मजेदार से सुना रहे थे, मेरी भी इच्छा थी जम्मू वेस्ट से लड़ने की। पार्टी ने डिसीजन किया तो हमने सत शर्मा जी मेरे घर आए, सभी को लेकर के। उस वक्त किसी ने, हमने इसे पूछे चाय दिला करके भेजा। दुख था, पूरी रात में सो नहीं सका, पानी पी पी मेरे हाथ कांप रहे थे। होता है, इंसान हूं, होता है। लेकिन मेरा मैसेज, मेरे जो पार्टी का कैंडिडेट है उसको गलत नहीं जाना चाहिए। मेरी मैसेज मुझको कहती है जाओ, राजनीति में बहुत जरूरी चलेगा। मुझे पता परसों क्या लद्दाख की बात होती, वहां को क्या लद्दाख के बारे में अपनी बात नहीं करूंगा। आईटीबीपी बताएगी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनिफाइड कमांड का हेड होता है, सारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सारे उसके अंदर आते हैं, सारी पुलिस उसके अंदर आती है। लेकिन मुझे तब बोलना है जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस करना है, मुझे रिजल्ट देने हैं। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी महामहिम राष्ट्रपति ने एक विश्वास व्यक्त किया है, और ये पार्टी के कार्यकर्ता जो यहां आकर के मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कविंदर गुप्ता को वहां पर भेजा था तो वो कुछ करके आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना पार्टी की पीठ लगने दूंगा, ना देश की पीठ लगने